हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, अच्छी से समझिए, समझकर लर्न कीजिए ताकि आप इनको कभी न भूलें और एग्जाम में आप अच्छी तरह से आप इनको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इससे पहले कि आज का जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करें, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो और एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो आपकी। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम कर चुके हैं और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray। क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये क्या है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री का है। अब इसको हम नाम दे देते हैं इस एंगल को। ये होगा पॉइंट हमारा O और ये है क्या? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे वाले पॉइंट को A दे दिया और रिफ्लेक्टेड को हमने दे दिया B। तो एंगल AOB, एंगल AOB क्या है? 90 डिग्री। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये दोनों एंगल से इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या है? 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे इस इंसिडेंट रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और नॉर्मल इस एंगल को डिवाइड कर देता है। एक कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है नॉर्मल के साथ वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि दोनों एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, दोनों एंगल इक्वल हैं तो इस इक्वेशन 1 में ये होगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम 1 में वैल्यू रख देते हैं आई की, यानी कि दोनों को ही एक ले लेते हैं, इसको भी आई और यहाँ आर की जगह भी हम क्या लिखेंगे? आई। क्या आ गया? इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2i इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल आई क्या होगा? 90/2 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा? 45 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? 45 डिग्री है और यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से 45 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 45 डिग्री। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छे से लर्न कीजिए और उसको समझिए और कंसेप्ट को समझेंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, how many images of a candle will be found if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 centimeters। दो पैरेलल प्लेन मिरर्स है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर का है। 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दो मिरर्स को पैरेलल रखा था एक दूसरे के साथ और उनके बीच में एक कैंडल रखी गई है। ये बताना है कि कितनी इमेजेस बनेगी, कैंडल की कितनी इमेजेस बनेंगी। जब दोनों मिरर्स पैरेलल है उनके बीच में एक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, यहाँ पर जैसे कैंडल है, तो उसकी जो इमेजेस बनेंगी वो इनफाइनाइट बनेंगी। कितनी इमेजेस बनेंगी? तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। अब इनफाइनाइट इमेजेस क्यों बनेगी? क्योंकि एक मिरर में जो इमेज बनी है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी और जिससे इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर कंसेप्ट को क्लियर करके लर्न कीजिए ताकि अच्छे से ये आपको
लर्न रहें और आपकी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।